साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों बोलना तो है, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, किस तरह की विकास की बात सरकारें करती हैं, जिस तरह की बातें हमारे आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं स्वच्छ भारत। इधर अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, सहसवान की बात करें, तो सहसवान के बारे में कहा जाता है कि ये स्मार्ट सिटी है। ऐसा स्मार्ट सिटी जिसके बारे में लगातार पोस्ट होती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि मिनिस्टर जो है वो पोस्ट करते हैं सहसवान की सफाई के बारे में, कि सहसवान कितना स्वच्छ है, सहसवान में कितनी सुविधाएं हैं। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि सहसवान को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लेकिन क्या ये बातें सिर्फ कागजी हैं या इन बातों की ग्राउंड पर, धरातल पर भी कोई सच्चाई है? मेरे पास लगातार कई दिन से फ़ोन आ रहा है कि सहसवान में एक मोहल्ला है, मोहल्ला हन्ना तकिया। वहाँ पे लोग इस आधुनिक दौर में भी नरकीय जीवन जी रहे हैं। उनके पास इतनी रास्ता नहीं है कि वो निकल पाए। उसी रास्ते एक ऐसा सड़क आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये पूरी सड़क पानी में डूब चुकी है। इस सड़क पर यही वो सड़क है जहाँ से छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ भी स्कूल के लिए जाते हैं, यहाँ से बुजुर्ग भी जाते हैं, लेकिन कोई और इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है। सहसवान नगर पालिका बार बार ये दावे करती है कि सहसवान में जो सफाई है वो बहुत अच्छी तरह से है, सड़कों का जाल बिछ गया है और सहसवान विकास की राह पर है। लेकिन क्या ये विकास कागजों में है या ये विकास धरातल पर भी है? इसी की ये सड़क जो है पोल खोल रही है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लोग इस वक्त किस तरह से निकल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, छोटे छोटे बच्चे, आप वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये अगर इस पानी में छोटे बच्चे गिर जाएं, डूब जाएं, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? क्या नगर पालिका सहसवान इसकी जिम्मेदारी लेगी? मेरे साथ इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और जो यहाँ पर ये नरकीय जीवन जीने को तैयार है। ये नगर पालिका की कमी नहीं है तो फिर किसकी कमी है? आप देखिए, एक तरफ बड़े बड़े दावे और उन दावों की पोल खोलती हुई ये सड़क, ये सहसवान नगर पालिका की ही सड़क है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ। आप लोग ये बताइए, आप लोग सब लोग इसी मोहल्ले से कब से है ये हाल? महीना कई 4-5 महीने से पहले हो रहा है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले सहसवान में चुनाव हुआ था। हाँ, तो वो देख भी रहे, कुछ ना करा। एक बात आप लोग मुझे बताइए, सब खड़े हैं, अगर हम ये मोहल्ला हन्ना तकिया लगता है, ये सारा मोहल्ला हन्ना तकिया, 4-5 मोहल्लों का। अगर हम जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है मीर हादी अली, हमेशा से उनका और उनके परिवार का होल्ड रहा है इस मोहल्ले पर। ये कहा जाता है कि मोहल्ला हन्ना तकिया जो है वो कोठी वालों का गढ़ है। तो जो कोठी वालों का गढ़ है, क्या हुआ इस बार आप लोगों ने वोट नहीं दिया? वोट के अलावा उनके हम देते ही ना। तो जब वो वोट आप उनके अलावा नहीं देते हैं किसी को, जब वो यहाँ पर वोट मांगने आए तो आपने उनसे कहा जीत के आए, देख के गए कई बार, जब मैं समझ पाऊंगा लौटती ना। तो फिर ऐसी क्या बात है जो आप लोग उन्हें वोट करते हैं? आप नहीं देंगे। अब तो आगे जब 5 साल बची हैं, अब तो आगे के लिए 5 साल बाद मौका मिलेगा आपको। 5 साल बाद फिर से इस तरह की मीठी मीठी बातें करके, जब आपके वो हमेशा से वोट लेते आए हैं और इस तरह की जिंदगी आप लोग जी रहे हो, तो वो तो फिर आपसे वोट ले लेंगे। अब वोट ना देंगे। देखिए भाई साहब, ये तो है चुनाव की बात। इसमें तो ये अब 5 साल बाद देखा जाए। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो भी नेता होते हैं बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, और वो अगर जनता मूर्ख ना हो और नेता इतने चालाक ना हो तो बार बार चुने ही क्यों जाए? तो देखिए, हम लोग तो जनता है और हम फिर मूर्ख बन जाएंगे। आप लोग ये बताइए, चेयरमैन साहब के अलावा आपने क्या कार्रवाई की सड़क पर? उसमें तहसील में दरखास्त लिखा के दी था। कब दी थी ये दरखास्त? कितने दिन हो गए होंगे? लल्ला हो गए होंगे। अगर आपने 2-3 मरतबा ये दरखास्त दी है, आपके पास दरखास्त की कॉपियाँ होंगी, प्रतियाँ होंगी। हाँ, फोटो कॉपी। देखिए, ये तो हुई आपके नगर पालिका अध्यक्ष की बात। अब आपने बताया कि वो तो सुनने वाले हैं नहीं, जैसा कि आप कह रहे हो कि कई मरतबा आपने कह दिया, लेकिन बिल्कुल भाई साहब अभी लिया जाएगा इसका भी। तो अब आप सबसे पहले काम ये करिए कि खुद को इस मुसीबत से निकालने के बीड़ा खुद उठाइए। आप किसी की मोहताजी बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम जो है, नागरिक को पहले अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। जब तक आप नेताओं के भरोसे रहोगे कुछ नहीं होगा। तो अब आप सबसे पहले काम कीजिए, आप सारे के सारे लोग नगर पालिका जाइए, अधिशासी अधिकारी से मिलिए, हमें मीडिया वालों को वहाँ बुलाइए और वहाँ पर उस एप्लीकेशन को हमारे सामने दीजिए। फिर हम भी उनसे सवाल करेंगे कि साहब ये इस तरह से जिंदगी जी रहे हैं लोग, इतनी परेशान है, यहाँ से छोटे बच्चे भी जाते होंगे स्कूल। इधर आइए, आगे आइए।
इस इलाके आपने भी वोट नहीं दिया था? दिया सभी दें, हमने क्या दिया। तो उसके बावजूद आपकी सड़क ऐसी बनी हुई है? आए अभी 15-20 दिन पहले। अच्छा, फिर तो कह रहे कि मैं करा दूंगा, फिर लौट के ना आए। ये शिकायत तो उनसे पूरे सेजवान के वापस नहीं आते कह तो दें मुँह पे। तो फिर जब आपको ये बात इतनी अच्छी से बताया तो फिर वोट क्यों दिया आपने? मैंने तो ना करते हैं, क्या तो हर काम को देंगे। देखिए भाई साहब, ऐसे तो कोई आपसे कह देगा मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मगर बात तो चांद तारे लाने की है ना। बेशक। तो इस बात को अब आप जाके सबसे पहले शिकायत कीजिए। आप सारे के सारे मोहल्लेवासी संगठित होकर, इकट्ठे होकर आप शिकायत कीजिए। आप मीडिया को बुलाइए, SDM से शिकायत कीजिए और आप अधिशासी अधिकारी से शिकायत कीजिए। चलिए देखिए, हम तो मीडिया के माध्यम से आपकी ये बात किया आपने। अरे आइए, सबसे शिकायत कर चुके हैं, SDM साहब से सबसे शिकायत कर चुके हैं। शिकायत फिर भी SDM साहब डेली निकाले के जाते हैं, देखते हैं सामने रहते हैं, सामने कॉलोनी में। अरे सामने SDM साहब की, देखिए ये बता रहे हैं कि सामने SDM साहब रहते हैं, यही कॉलोनी है। रोज निकले, कई बार वो निकलते 4 बार निकलने का SDM साहब का जाते ना। हम SDM साहब से भी इस बारे में बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों ये पैसा किसी की जेब से तो जाना नहीं है। देखिए, शासन की तरफ से पैसा लगता है और आधुनिक और विकास के लिए वहीं से पैसा आता है। हम उनसे भी इस बारे में जरूर जानकारी लेंगे। बाकी आप लोगों ने ये अच्छी पहल की, कम से कम आप लोग संगठित होकर इस सड़क का मुद्दा तो आप लोग उठा रहे हैं। तो आप इसी तरह से इस यूनिटी उठा रहे हैं, परेशान हो गए जब बिल्कुल करके परेशान हो गए, जब सबसे शिकायत कर दी है तो ये नाला फाला सब खराब हुआ, इसलिए बच्चों के घरों में सांप आने के लिए मेंढक घरों में आ रहा है, बीमार हो गए कई बच्चे, कई बीमार हो गए, बीमार हो गए, इतनी बदबू है और इतना गंदा पानी है सब बीमार है। और जिसमें ये घर खतरे में है, सब चटके पड़े, ये जो है गिरने के इरादे में है, बड़े हादसे भी हो सकती है। मैं भी देख रहा हूँ ये नालों की भी सफाई लगभग नहीं हो रही है। यहाँ पर इस तरह से बात की जाती है कि नालों की लगातार सफाई हो रही है, सब नाले चौक पर नाले सफा हो जाए तो फिर क्या बात है। तो साथियों, ये है सहसवान का मोहल्ला हरना तकिया। यहाँ की ये हरना तकिया और रुस्तम टोला 2 मोहल्ले एक साथ जुड़े हुए हैं और ये इन मोहल्लों को ये जो बिसोली इस्लाम नगर जो हाईवे है उससे जोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सड़क अगर हम यातायात की दृष्टि से देखें तब भी बहुत महत्वपूर्ण है दोनों मोहल्ले वालों के लिए। इस सड़क मोहल्ला मिर्जा टोला है, मिर्जा टोला मिर्जा टोला रुस्तम टोला हरना तकिया, लेकिन मिर्जा टोला तो भी सड़क पर है, लेकिन रुस्तम टोला हरना तकिया के लोग अगर बिसोली इस्लाम नगर जाते हैं तो यही सड़क है। अगर बच्चे स्कूल जाती हैं तब भी यही सड़क है। जो आप लोगों की खेती बाड़ी है वो भी सब इसी तरह से 4-5 मोहल्लों का निकास, कई मोहल्लों का निकास जो है वो यहाँ से है और यही सड़क मुख्य मार्ग से जोड़ती है। लेकिन उसके बावजूद इनका ये कहना है कि चाहे सहसवान नगर पालिका अध्यक्ष हों, इन्होंने कई बार शिकायत कर दी, SDM साहब से कह दिया, सबसे कह दिया, लेकिन ना तो उपजिलाधिकारी सुनने को तैयार है, ना नगर पालिका अध्यक्ष सुनने को तैयार है। साथियों, हम इसी तरह से लगातार मुद्दों की बात करते रहेंगे, लोगों की समस्याएं उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए।